नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों, अपने सभी प्रिय मित्रों, सभी प्राचीन दर्शकों, सभी पुराने दर्शकों और आज के मेरे नवीन श्रोता जो मुझसे आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए सबका अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दर्शकों, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है शनि ग्रह, जिसके नाम से सभी लोग डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं कि शनि ग्रह का वक्री होना और 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक लगभग 138 दिन की ये अवधि या ये समय है जो तकरीबन 4.5 महीने का 4.5 माह का लगभग ये अवधि है कि जिसमें शनि ग्रह हमारा वक्री रहेगा। और 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक सभी राशियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव या शनि ग्रह अपने आप में है क्या, या जिन पर शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है तो शनि ग्रह उनको क्या प्रभाव देने वाले हैं और क्या प्रभाव नहीं देने वाले हैं और किन के लिए बुरा है किन के लिए अच्छा है। दर्शकों, अधिकांश दुनिया में 6 राशियों को तो शनि प्रभावित करते हैं पूरे रूप में। तो अधिकतर आधी दुनिया, तो सारी दुनिया अगर मान लो 12 राशियों में बटी हुई है तो 6 राशियों को प्रभावित करने का पूरे रूप में, तो इसका मतलब यह है कि आधी दुनिया तो शनि से परेशान है ही ऑलरेडी, क्योंकि 6 राशियों में शनि अकारक ग्रह है। जैसे आपका कर्क लगन हो गया, मेष लगन हो गया और आपका वृश्चिक लगन हो गया, धनु लगन हो गया, मीन लगन हो गया। तो दर्शकों, इन लग्नों में शनि अकारक ग्रह हैं या उनके पास डिपार्टमेंट खराब है। और जैसे कि मिथुन लगन हो गया, वृष लगन हो गया, इनमें शनि योग कारक है, भाग्येश है। और जैसे कि आपका कर्क लगन हो गया, जैसे कि आपका कन्या लगन हो गया और आपका तुला लगन हो गया जिसमें शनि योग कारक है चतुर्थेश पंचमेश होकर, या फिर आपका मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया। तो दर्शकों, इसलिए शनि के नाम से सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शनि ग्रह है क्या। शनि एक दुख का कारक ग्रह माना गया है, शनि पापी ग्रह है, शनि के पिता सूर्य देव है, शनि की माता छाया है, शनि के भाई बहन यम और यमुना है, यमराज उनके भाई है और यमुना उनकी बहन है। और दर्शकों, शनि ग्रह की महादशा 19 साल की है। पुष्य, ये 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। शनि की महादशा 19 साल की होती है, जिसमें शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल, यानी कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देगा, और द्वि स्वभाव ग्रह है तो उसकी दूसरी राशि का फल वो अपनी बची हुई आधी अवधि में देगा। तो यानी कि 19 साल के पहले हाफ में शनि कुंभ राशि का ज्यादा फल करेंगे किसी भी जातक के जीवन में, और मकर राशि का उसके आने वाले फल में, आने वाले दूसरे आधे भाग में। तो दर्शकों, शनि ग्रह की व्याख्या अगर की जाए, शनि हर एक के लिए बुरा भी नहीं होता। शनि के काम क्या है दर्शकों? शनि के काम है टेक्सटाइल मिल्स, राइस मिल्स, पेट्रोल पंप, लेदर फुटवेयर दुकानें, लेदर का काम, और दर्शकों जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज, मेटलर्जिकल फैक्ट्रीज या जितने भी पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, तो इन सब का कारक शनि है। शनि हमारे नौकरों का कारक है, जो हमारे अधीनस्थ हमारे सेवक हैं उनका कारक है। और दर्शकों, शनि दुख का कारक भी है। और शनि जिन लोगों पे मेहरबान है, तो दर्शकों एक कहावत बनी हुई है, गधा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो दर्शकों, शनि ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, उसका दशा, महादशा, नक्षत्र, उसका स्वभाव और किन लग्नों में कारक है, किन राशियों में या लग्नों में वो अकारक ग्रह है। अब दर्शकों, बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि वक्री होगा तो क्या करेगा। वक्री होने का मतलब ये है दर्शकों कि वो अपने से पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देगा ब्रह्मांड में। यानी कि अगर किसी के 7वें भाव में शनि का गोचर है और 0 से 5 डिग्री तक वो शनि है और वो वक्री हो जाए, तो यानी कि वो 6ठे भाव का फल देना शुरू कर देगा। तो दर्शकों, ऐसा देखा गया है, या इंग्लिश में उसे रेट्रोग्रेड बोलते हैं वक्री ग्रह को। तो 12 राशियों में क्या प्रभाव डालेगा और किन राशियों पे इसकी 7.5, किन राशियों पे इसकी ढैया चल रही है। तो दर्शकों, इस समय धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि पे शनि की ढैया, चतुर्थ स्थान में शनि है और अष्टम भाव में शनि चल रहा है दर्शकों
सिंह राशि के लिए। सिंह राशि पे भी शनि की ढैया चल रही है और दोनों में पीड़ित करेगा, क्योंकि धनु लगन में भी शनि का कारक ग्रह है और सिंह लगन में भी कारक ग्रह है। और दर्शकों, 7.5 शनि की कुंभ राशि पे बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। 7.5 का अंतिम साल चल रहा है, क्योंकि उसका अंतिम ढैया चल रहा है, अंतिम भाग का। 7.5 को आप 3 भागों में डिवाइड करें, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, तो जो मिडिल ढैया है, लास्ट वाला ढैया है और पहला ढैया है, तो कुंभ राशि पे अंतिम ढैया चल रहा है और मेष राशि पे प्रथम ढैया चल रहा है। और दर्शकों मीन राशि पे शनि सिर पर चल रहा है, यानी छाती पे चल रहा है, क्योंकि उसके लगन में ही चल रहा है। उसका मिडिल ढैया चल रहा है, जो 2.5 वर्ष का ढैया है वो मिडिल ढैया जो मीन राशि के ऊपर से गुजर रहा है। तो दर्शकों, यदि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि पे शनि का प्रथम ढैया चल रहा है, तो आपका शरीर बीमार पड़ सकता है, आप अचानक से छलछलावे के शिकार हो सकते हैं। अब 12वें भाव में यदि शनि चल रहा है मेष राशि का, और 12वां भाव दर्शकों कोर्ट केस, लिटिगेशन, हमारे वैवाहिक सुख का, हमारे बिस्तर सुख का, हमारे खर्चे का, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का। अब दर्शकों, सोनम रघुवंशी जो केस था, जिसमें हाई कोर्ट ने, मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को बेल दे दी थी, और अब वक्री शनि ऐसी स्थिति में, मान लो किसी का, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि 12वें घर में शनि है, वक्री हो गया है, तो 20 डिग्री का वक्री शनि उस बेल को भी बेल रिजेक्ट करवा देगा सुप्रीम कोर्ट से। तो मेष राशि वाले दर्शकों सावधान रहे। अब दर्शकों बात करते हैं वृष राशि या वृष लगन वाले लोगों के लिए। वृष राशि पे दर्शकों शनि योग कारक है, और योग कारक होकर शनि लाभ स्थान में बैठेंगे। लाभ स्थान में बैठने के कारण दर्शकों शनि यहाँ पे लाभ करेंगे, क्योंकि वैसे भी योग कारक है, और अगर पीछे का फल देंगे तो भी ये दशम स्थान का फल देंगे, जो कि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। पर ये 20 डिग्री पे वक्री शनि है, तो ये आपकी इनकम के स्रोत को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपके शनि पर कैसा प्रभाव है दर्शकों। अब बात करते हैं दर्शकों मिथुन लगन या मिथुन राशि। मिथुन राशि में दर्शकों शनि आ जाएंगे दशम स्थान में। कितने लोग ऐसे मेरे पास आते हैं या बोलते हैं कि जी मेरी जॉब परसों छूटी और आज लग गई, या 2 दिन बाद लग गई। तो दर्शकों, अगर जॉब पहले आपकी छूट गई तो कैसे छूटी? मान लो आपका नीच का चंद्रमा चल रहा था, या चंद्रमा हर 54 घंटे में या 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है, या कोई ग्रह गोचर आपका खराब चल रहा था, या कोई नीच का ग्रह चल रहा था, उसने आपकी जॉब छुटवाई, आपकी बोलचाल खराब हुई, या आपका दुर्व्यवहार हुआ, या बॉस के साथ नहीं मिली, तो आपकी जॉब छूट गई। फिर अचानक से वक्री शनि हुआ, उसने पिछले भाव का फल दे दिया, या दशम भाव में वक्री हो गया, तो आपकी जॉब अचानक से लग गई। तो दर्शकों, ये इस तरीके के प्रभाव इसमें देखे जाते हैं। तो जॉब से सावधान रहे, और कोई भी देखभाल करके ही जॉब परिवर्तन करें, या जॉब स्विच ओवर करने से पहले उचित ज्योतिषी से परामर्श कर लें। अब दर्शकों बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के दर्शकों भाग्य स्थान में शनि चलेगा, वक्री होकर 20 डिग्री का, यानी कि कर्क राशि आपके लगन में, और 9वें घर में दर्शकों मीन राशि। मीन राशि के वक्री शनि दर्शकों आपके भाग्य में रुकावट ला सकते हैं, आपके कार्यों में रिजल्ट देरी से देंगे, आपको ऐसा एहसास करा सकते हैं कि जैसे आप कर्म तो किए जा रहे हैं, फल बिल्कुल मिल नहीं रहा। अब दर्शकों बात करते हैं सिंह राशि या सिंह लगन वाले लोगों के लिए। उनके अष्टम भाव में ये शनि पड़ेगा, और शनि की उन पर ढैया भी चल रही है, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में शनि आ गया। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में आप शनि की पूजा करें, शनि की वस्तुओं का दान करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं दर्शकों। अब दर्शकों इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं कि क्या हमें सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे सुबह के समय जलाना चाहिए या सायकाल में जलाना चाहिए? तो दर्शकों इसका उत्तर भी यही है कि सायकाल में जलाने से आपको लाभ होगा, क्योंकि सायकाल में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो सूर्य के प्रभाव के समय अन्य ग्रहों के प्रभाव थोड़े से क्षीण हो जाते हैं, और वैसे भी सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बाद आदर्श शत्रु भी है। अब दर्शकों बात करते हैं कन्या लगन की या कन्या राशि की, जिसके सप्तम भाव में मीन राशि पड़ेगी, और शनि 20 डिग्री के वक्री हो जाएंगे 4.5 माह के लिए। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में यदि किसी की पत्नी रूठ कर चली गई है, तो शनि के वक्री प्रभाव से वो पत्नी वापस भी आ सकती है। तो ये तो अच्छा प्रभाव हुआ, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि योग कारक तो है, क्योंकि कन्या लगन में 5वें स्थान का मालिक है। लेकिन अगर बृहस्पति भी अच्छा, शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा, तो ऐसा जरूर होगा। तो दर्शकों आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए आप शुक्र को प्रदान करें, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, और कन्या लगन में सबसे ज्यादा राजयोग कारक होता है, क्योंकि वृष राशि भाग्य स्थान में आती है,
और तुला राशि धन भाव में आती है, तो दोनों राशियां शुक्र की राजयोग कारक होती है। और शनि वक्री हो जाएंगे तो अगर वो आपकी पत्नी को वापस लाने में आपकी मदद करेंगे तो आपको बृहस्पति को भी बलवान करना होगा, क्योंकि भाव से भावेश बलवान, सप्तम भाव का मालिक। अब दर्शकों बात करते हैं तुला लगन या तुला राशि की। तुला लगन या तुला राशि के लोगों के लिए छठे भाव में मीन राशि के शनि विराजमान होंगे गोचर में 20 डिग्री के वक्री होकर। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में वो आपका कर्जा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रोग, कर्जे और दुश्मनी का घर है। तो इसके लिए आप सावधान रहें, और बार बार अगर खर्च का है उसे देखेंगे तो खर्च भी बढ़ा सकते हैं। वो अलग बात है यदि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में यदि आपका बुध भी बलवान है, क्योंकि जो 12वें घर का मालिक है, तो आपको विदेश भ्रमण भी करवा सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि का पंचम स्थान का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। दर्शकों जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित समय चल रहा है, उनको और ज्यादा मेहनत, परिश्रम, लगन और साथ में उन लोगों को धैर्य रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पंचम स्थान में शनि का गोचर व्यक्ति को आलस, प्रमाद बस या फिर कार्य को कल पे टालने की इच्छा करना या फिर पढ़ाई में ब्रेक लगवाना। अब दर्शकों बात करते हैं धनु राशि या धनु लगन। धनु राशि वाले लोगों के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि धनु राशि में शनि की ढैया चलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में वक्री शनि चलेंगे। और इस लगन में दर्शकों इस राशि पे शनि योग कारक भी नहीं है, तृतीयेश और द्वितीयेश होकर मार्केश है। तो ऐसी स्थिति में आपके माता से संबंध बिगड़ सकते हैं, या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी देनदारी करना चाहे उसमें आपके पैसे फंस सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं मकर राशि या मकर लगन वाले लोगों के लिए। मकर राशि या मकर लगन वाले लोगों के लिए तीसरे भाव में शनि का गोचर चलेगा, अब ये वक्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दर्शकों आपको क्रोध या आवेश आ सकता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, हमारे बाहुबल का है, हमारे साहस, हमारे क्रोध, हमारी कर्मठता, हमारी मेहनत का है। तो ऐसी स्थिति में शनि का वहां आना, और यदि बृहस्पति या मंगल की भी स्थिति अच्छी हो तो दर्शकों ऐसी स्थिति में आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, नहीं तो आप हर मिनट में यही सोचेंगे कि मैं इसका गला घोट दूं, मैं इसे मार डालूं, मैं ये कर दूं, ये मेरा शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अब दर्शकों बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, जिनका शनि का अंतिम ढैया चल रहा है, यानी कि 7.5 का अंतिम चरण है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि का दान करना चाहिए, आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपको शनि शांति करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो धन का व्यय करवा देगा, क्योंकि 20 डिग्री का वक्री शनि आपके धन भाव में आ जाएगा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। तो आपके धन की हानि करवा सकता है, आपका धन फंस सकता है, या कहीं से आपका धन आना है वो नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आपको बृहस्पति का भी उपाय करना पड़ेगा और लग्नेश शनि का भी उपाय करना पड़ेगा। शनि के मंत्रों का जाप करने से दर्शकों इसमें लाभ मिलेगा। अब दर्शकों बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए। मीन राशि वालों के दर्शकों मिडिल ढैया चल रहा है 7.5 का, यानी कि उनकी छाती और उनके सिर पर चल रहा है शनि, बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों यदि आपका लग्नेश गुरु, जो कि इस वक्त पंचम स्थान में चल रहा है, सूर्य के साथ में, सूर्य 15 अगस्त के बाद में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे छठे भाव में, तो सूर्य गुरु युति खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में गुरु आपका बलवान है तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्शकों शनि को शांत करना जरूरी है, क्योंकि इस लगन में शनि अकारक और योग कारक ग्रह है और योग कारक नहीं है। तो बृहस्पति के बलवान होने से या चंद्रमा के बलवान होने से आपको लाभ मिलेगा। और दर्शकों शनि के आप दान करें, शनि के लिए आप काली वस्तुओं का दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं। और दर्शकों शनि के लिए आप जो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं, आप उनको खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। जितने भी जमादार हैं, स्वीपर्स हैं, आप उन्हें मदद कर सकते हैं। आटे की गोली आप मछलियों को डाल सकते हैं किसी भी जल प्रवाह में। और दर्शकों शनि के लिए आप काला वस्त्र पहन सकते हैं शनिवार को, या काले वस्त्र का दान वो लोगों को करना चाहिए जिनके कुंडली में शनि अकारक ग्रह है, जैसे मीन लगन में शनि अकारक ग्रह है, और जिनकी कुंडली में कारक ग्रह उन्हें काला वस्त्र धारण करना चाहिए। क्योंकि दर्शकों जिनका व्यवसाय ही शनि का है, अगर वो शनि को ही दान कर देंगे तो उनका व्यवसाय कैसे चलेगा, उन पर रहेगा ही क्या रोजगार। तो दर्शकों ये था मेष राशि से लेके मीन राशि तक का प्रभाव। तो दर्शकों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो दर्शकों कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें।
दर्शकों, मैं आशा करता हूँ हम यूं ही मिलते रहेंगे। आने वाले समय में भी आप लोगों से मेरा संपर्क ऐसे ही बना रहेगा। शुभम मंगलम और आपके स्वस्थ रहने की कामना और आपका लाभ मिले आप लोगों को और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस सब की मनोकामना करता हूँ। और दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके संपर्क भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आने वाले समय में मैं फिर आपसे मिलता रहूंगा और तब तक के लिए आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।